वेलकम टू फातिमा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर ए और बी टू गिवन नंबर्स है तो इसके बीच का अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी। सो लेट्स सी अ क्वेश्चन, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का यही फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन 13 एंड 19 इक्वल टू हाफ इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या है, 13 प्लस 19, जो दो नंबर के बीच का निकालना है उसका वैल्यू पुट कर देंगे, जो क्या आएगा हाफ इंटू 16। सो 16 आ रहा है। तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ इंटू ए प्लस बी। सो एक क्वेश्चन हम देख लिए। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे अगर तीन नंबर्स एपी में होगा, ऑलरेडी गिवन है कि 3 नंबर्स एपी में है, तो उसको हम लोग ऐसे मानते हैं कि पहला नंबर ए माइनस डी होगा, दूसरा ए होगा, ए प्लस डी होगा। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आएगा, इसका हेल्प आएगा। तो इसको लर्न करके रखना है कि 3 नंबर्स अगर एपी में गिवन है तो उसको ए माइनस डी, फर्स्ट टर्म ए होगा, ए माइनस डी होगा, सेकेंड ए होगा, और जो थर्ड टर्म है वो ए प्लस डी होगा। उसी तरह से अगर 4 नंबर्स एपी में गिवन है तो फर्स्ट टर्म को हम ए माइनस 3D मानेंगे, नेक्स्ट को ए माइनस डी, थर्ड को ए प्लस डी, और फोर्थ को ए प्लस 3D। सिमिलरली 5 नंबर्स अगर ए पी में है तो पहला नंबर होगा ए माइनस 2D, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस 2D। इसका यूज़ हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैं देने वाली हूँ अभी। Okay, let's see one question. The sum of three numbers in AP is 21 and their product is 231. Find the numbers. तीन नंबर AP में गिवन है और उसका सम का वैल्यू गिवन है और प्रोडक्ट का भी वैल्यू गिवन है। सो इस क्वेश्चन में अभी हम देखें कि तीन नंबर AP में गिवन होता है तो हम लोग उसको मानते हैं लेट द गिवन नंबर्स बी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। यह भी हम लोग इंपॉर्टेंट रिजल्ट में देखें कि तीन नंबर ए पी में गिवन होता है तो तीन नंबर को ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी चूज़ किया जाता है, ठीक है। सो इसके हल से हम निकालते हैं। तो सम गिवन है तो सम क्या होगा, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, है ना। तीनों नंबर का सम गिवन है 21। तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं ए प्लस ए, तो 3A हो रहा है और डी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ए का वैल्यू हमें पता चल गया, ए का वैल्यू 7 आ रहा है। ओके, नाउ प्रोडक्ट गिवन है, तो मतलब प्रोडक्ट गिवन है तो हम पुट करते हैं प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी। ये गिवन है 231। ओके, ए का वैल्यू हमें पता चल चुका है तो इस पे पुट करते हैं ए का वैल्यू। ओके, 7 माइनस डी इंटू सेवन प्लस डी 230, ठीक है। अब इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या, 7 माइनस डी, 7 ये वाला 7 को साइड कर लिया, 7 माइनस डी 7 प्लस डी देख ही लेते हैं। 7 माइनस डी 7 प्लस डी इक्वल टू 231। तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 7 इंटू 49 माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू 231 है। अब ये 7 को उस साइड भेज देते हैं, 49 माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू 231/7 हो रहा है। 49 माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू 7 3 जा 21, ठीक है। 7 1 जा 7 3 3। इसी तरह से यहाँ से डी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 33। ये प्लस 49 उधर जाएगा तो माइनस 49 हो जाएगा। ओके, तो डी का वैल्यू माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, -16 आ रहा है, ठीक है। तो डी स्क्वायर हम बोल सकते हैं 16, तो डी का वैल्यू आ रहा है 4। सो हमें ए का वैल्यू भी पता चल गया 7, डी का वैल्यू 4 पता चल गया। तो हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, फाइंड द नंबर्स, है ना। तो नंबर्स आर, नंबर क्या है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ए माइनस डी निकालेंगे तो 7 माइनस 4, ये पहला नंबर निकल के आ रहा है। 7 माइनस 4 3 आ रहा है। दूसरा नंबर ए है तो दूसरा नंबर क्या है लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर आ रहा है 3, सेकेंड नंबर आ रहा है 7। सेकेंड नंबर ए था, ए का वैल्यू 7 है।
थर्ड नंबर आएगा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए मतलब 7 है प्लस 4 11। सो थ्री नंबर्स आर, जो थ्री नंबर हमें निकालना था, थ्री नंबर्स रिक्वायर्ड, थ्री नंबर्स आर 3, 7 एंड 11। ठीक है, 3, 7 और 11। सो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 3 नंबर का सम गिवन था, 3 नंबर का प्रोडक्ट गिवन था, और हमें निकालना था 3 नंबर एपी में था, वो तीनों नंबर हमें नंबर्स निकालना था। तो हम ये जो है ना, ये हमें लर्न करना होगा कि तीनों नंबर को हमें ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी चूज़ करना है, तभी ये फर्दर सॉल्व होगा। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। फाइंड 4 numbers in AP whose sum is 20 and the sum of whose square is 120। तो इस बार हमें 4 नंबर AP में गिवन है जिसका सम 20 है और सम ऑफ whose स्क्वायर इज 120। सो सेम प्रोसेस है, लेट द 4 numbers बी। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैंने बताया था कि 3 गिवन नंबर होगा तो क्या लेना है, 4 नंबर होगा तो क्या लेना है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 3 नंबर होता है तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लेते हैं। 4 नंबर होता है तो ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D पुट करते हैं। और 5 नंबर के लिए तो इसी का हेल्प लेते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 नंबर को हम मानेंगे ए माइनस डी, ए माइनस 3D मानेंगे, ठीक है, पहला नंबर। उसके बाद ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, लास्ट वाला ए प्लस 3D। ओके, सो लेट द 4 numbers be a minus 3D, a minus d, a plus d और a plus 3D। सो इन नंबर का सम गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते सम गिवन है, मतलब ये इन सबको ऐड करेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद जो वैल्यू है वो 20 है, क्वेश्चन में गिवन है सम 20 है। तो इसको हम जब निकालेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, ए प्लस ए प्लस ए मतलब 4a आ जा रहा है इधर, और इधर क्या आएगा देखते हैं, माइनस 3D माइनस डी प्लस 3D इक्वल टू 20। तो हमें दिख रहा है कि सारा d जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो 4a का वैल्यू 20 मतलब a का वैल्यू आ रहा है 5। सो हमें ए पता चल गया। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ देखते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 120, मतलब हर टर्म के स्क्वायर का वैल्यू 20 गिवन है, 120 गिवन है, ठीक है। तो ए माइनस 3D का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर, फिर ए प्लस डी का स्क्वायर, फिर प्लस ए प्लस 3D का स्क्वायर, चारों टर्म के स्क्वायर का सम गिवन है 120। ये बन गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन में ए का वैल्यू हमें पता है 5, अभी हमने निकाला है तो हम पुट कर देते हैं ए का वैल्यू 5 माइनस 3D का स्क्वायर प्लस 5 माइनस डी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस डी का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3D का स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी को हम इसमें पुट करेंगे। ए स्क्वायर मतलब 25 हो गया, बी का स्क्वायर मतलब 3 3 या 9, डी स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, ओके, माइनस 2ab। तो 5 3 या 15, 15 इंटू माइनस 30d आएगा। उसी तरह से 5 माइनस डी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर रहे हैं, 25 प्लस डी स्क्वायर माइनस 10d आ रहा है, 2 इंटू 5 इंटू डी, ठीक है, माइनस 10d। उसी तरह यहाँ पे भी सेम ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 5 का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 10d आएगा, और यहाँ पे 5 प्लस 3D का होल स्क्वायर, ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी पुट करेंगे तो आएगा 25 प्लस 9D का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए यहाँ पे 5 है, बी 3D है, ठीक है, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30 प्लस 30d आएगा, इसका वैल्यू गिवन है 120। ओके, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। 25 25 25 तो 4 बार हमें 125 दिख रहा है जो कि 100 आएगा। ओके, 9D स्क्वायर प्लस में 9D स्क्वायर प्लस में 9D स्क्वायर यहाँ पे है तो 9 9 18 हो गया। फिर डी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर प्लस में मतलब प्लस 20D स्क्वायर बन गया ये, ठीक है। सारे डी स्क्वायर वाले टर्म को ऐड कर लिए। अब डी वाले टर्म देखते हैं, माइनस 30D माइनस 10D, ये हो गया माइनस 40D, ओके, ये माइनस 40D हो गया। इधर 10D और प्लस 30D, ये हो गया प्लस 40D।
इसका वैल्यू 120, मतलब ये डी वाला टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है। ओके, 100 + 20 डी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 120। उसी तरह 20 डी स्क्वायर, 100 इधर इक्वल टू किस साइड आएगा, तो -100 हो जाएगा। तो 120 - 100, 20 डी स्क्वायर का वैल्यू 20 है, तो डी स्क्वायर का वैल्यू 20/20, मतलब डी का वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, कॉमन डिफरेंस 1 पता चल गया, और ए फर्स्ट टर्म 5 पता चल गया। ए और डी का वैल्यू पता चल गया है, ठीक है। अब हम 4 नंबर्स निकालना था, क्वेश्चन में 4 नंबर्स निकालना था। तो 4 नंबर्स निकालने के लिए हम इस पे पुट कर देंगे ए और डी का वैल्यू। तो पहला नंबर आ जाएगा a - 3d है, ठीक है। a 5 है, तो 5 - 3, डी का वैल्यू 1 था, ठीक है, तो 5 - 3 आएगा। पहला नंबर 5 आ रहा, ओके। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर 2 आएगा। सेकेंड नंबर निकालेंगे, a - d है, 5 - 1 4 है। थर्ड नंबर निकाल लेते हैं उसी तरह से, a + d है, 5 + 1 6। फोर्थ नंबर निकालेंगे, a + 3d है, 5 + 3 8। तो 4 नंबर्स हमें पता चल गया, 2 4 6 और 8। सो रिक्वायर्ड 4 नंबर्स आर 2 4 6 एंड 8। अब इस क्वेश्चन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, ओके। मतलब ये जो वैल्यूज़ आया, अगर हम इस पर पुट कर लें, किसी में भी 4 नंबर्स का सम गिवन था ना, तो इस पर पुट कर लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8, इसको ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। सो क्वेश्चन में गिवन था कि 4 नंबर्स का सम क्या होगा, 20 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं।